अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ है जो अभी अभी उदय होने वाला है, अभी अभी थोड़ी देर में, इसी जन्म में। उदय, उन्नति, विकास, धन संपत्ति, सुख शांति की प्राप्ति, जो इसी जन्म में आपको धन संपत्ति सुख प्राप्ति होगी, इसी जन्म में जो आपकी उन्नति होगी, सुख शांति और सुख के साधन मिलेंगे, उसका नाम है अभ्युदय। और निश्रेयस मोक्ष का नाम है। हाँ, निश्रेयस, अपवर्ग, मोक्ष, मुक्ति, ये सारे मुक्ति का अर्थ। ठीक हो गया? हाँ बोलिए। कौन? बुद्धि अंग है उसका, ठीक है, सूक्ष्म शरीर का अंग है। 13 में से एक बुद्धि है। सबके पास है, सबके पास है। वो हाई क्लास है, मनुष्य की बुद्धि हाई क्लास है, गधे की चलती नहीं वैसी। जैसी मनुष्य की चलती है बुद्धि, गधे की बुद्धि ऐसी नहीं चलती। बुद्धि दोनों के पास है और सेम है, फिर उसकी आउटपुट घटिया क्यों है? यही सवाल है। मनुष्य की बुद्धि की आउटपुट अच्छी है। देखो, कार बनाई, बंगला बनाया, ट्रेन बनाई, हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया। किसी गधे ने कोई टेलीफोन बनाया आज तक? किसी घोड़े ने रेल का इंजन बनाया? जबकि उसके पास भी वैसी बुद्धि हमारे जैसी, पर उसकी बुद्धि की आउटपुट वैसी नहीं है जैसी हमारी है। कारण यह है कि जो बुद्धि तो सेम है दोनों की, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। उसके बाद जो ये स्थूल शरीर है, ये सर से पांव तक, इस स्थूल शरीर का अंतर है। मनुष्य का जो स्थूल शरीर है, उसके अंदर जो ब्रेन है, मस्तिष्क, इसकी क्वालिटी बहुत ऊंची है। इसमें जो न्यूरॉन्स लगे, मेडिकल की भाषा में इसको न्यूरॉन कहते हैं। जिन न्यूरॉन्स, छोटे छोटे टुकड़े जिनको मिला करके ये ब्रेन बना है, तो हमारे मस्तिष्क की जो क्वालिटी है वो बहुत ऊंची है। इस कारण से हमारी आउटपुट ज्यादा है। गाय के ब्रेन की क्वालिटी मनुष्य से बहुत कम है, इसलिए उसकी आउटपुट कम हो गई। भैंस में और कम है। तो गाय में और भैंस की बुद्धि में भी आपको अंतर दिखता है ना? आप रोड पर चलते हैं, सामने गाय खड़ी है, आप हॉर्न देते हैं तो गाय अपना मुंह यूं घुमा लेती है, आपको रास्ता दे देती है, जाओ। लेकिन भैंस खड़ी हो तो वो यूं नहीं घुमाएगी, वो टक्कर मारेगी। उसमें इतनी अकल नहीं है कि कार आ रही है तो मैं जरा यूं घूम जाऊं, इसको रास्ता दे दूं। वो नहीं करेगी, उसमें अकल, आउटपुट और कम हो गई। तो कुत्ता है, ये गधा है, भेड़ है, भैंस है, इनमें बुद्धि के आउटपुट बहुत कम। और इनसे मिलते जुलते 3 प्राणी हैं जिनमें कंपैरेटिवली बुद्धि की आउटपुट अच्छी है। गधे से मिलता जुलता है घोड़ा। घोड़े की बुद्धि ज्यादा अच्छी है या गधे की? घोड़े की। दोनों पशु हैं, फिर भी दोनों में फर्क है। तो उनके ब्रेन का अंतर है, इसलिए वहां आउटपुट बढ़ जाती है। तो घोड़े और गधे में किसकी अच्छी? घोड़े की। भेड़ और बकरी में किसकी अच्छी? बकरी की। गाय और भैंस में किसकी अच्छी? बस, तो अब आप समझ गए ब्रेन का अंतर। और मनुष्य का ब्रेन बहुत हाई क्लास, इसलिए इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, जबकि बुद्धि ओरिजिनल सब में एक जैसी है। कुत्ते में भी, गधे में भी, व्हेल मछली में भी, हाथी में, बंदर में, उल्लू में, सब में एक जैसी है। सूक्ष्म शरीर का जो पार्ट बुद्धि है वो सबकी एक सी है। स्थूल शरीर का भेद, इस कारण अंतर। ठीक है, ठीक है। हाँ, लाभ ले रहे हैं ना। हाँ, ये भी भोगना ही है। हाँ हाँ, ठीक बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पकड़ा आपने। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। तो जब आप रसगुल्ला देख रहे हैं और खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं और गीत गाने सुन रहे हैं, आप इस जगत को भोग रहे हैं। तो मुझे भी आप इसी तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे आप मुझे भी भोग रहे हैं, पर आप मुझे नहीं भोग रहे हैं।
मुझ में और जगत में अंतर है। आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभी चुपचाप सुनते रहना। हाँ, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नहीं बोलना। बीच में नहीं बोलना। आप एक तो मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ये साउंड, ये तो प्राकृतिक है, कान का विषय है। कान एक इंद्रिय है। कान का विषय क्या है? शब्द। शब्द तो प्राकृतिक है। तो आप जो मेरी साउंड सुन रहे हैं, ये प्रकृति को भोग रहे हैं, मुझे नहीं। बच गया ना मैं? एक पक्ष तो बचा लिया मैंने। और सुनो, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ये साउंड है। ये आत्मा की साउंड नहीं है, ये प्रकृति की साउंड है। अब आप मुझे देख रहे हैं, मेरा शरीर का रूप देख रहे हैं। ये जो रूप देख रहे हैं, ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। आपने मुझे क्या भोग लिया? कुछ नहीं भोगा। अभी तक आपने मुझे कुछ नहीं भोगा। मैं आत्मा हूं, ध्यान रखना। आप मुझे आत्मा को नहीं देख रहे। एक तो मेरे शरीर को देख रहे हैं, शरीर तो प्रकृति है। आप शरीर का रूप देखकर खुश हो रहे हैं, तो ये तो प्रकृति का भोग कर रहे हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है। अगर ये बात आपकी समझ में आई तो आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम की चीज है, इसको याद करिएगा, नोट करिएगा। तो हम जो एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं भोग रहे। अभी भी हम प्रकृति को ही भोग रहे हैं, और अविद्या के कारण हम समझते हैं कि हम इस व्यक्ति को भोग रहे हैं। तो आप शब्द को सुन रहे हैं, ये प्रकृति का भोग है। शब्द तो प्रकृति। आप रूप को देख रहे हैं, रूप के सुख का सेवन कर रहे हैं, ये रूप भी प्रकृति है। प्रकृति जड़ शरीर, इस शरीर का रूप देख रहे हैं, आत्मा का तो रूप है ही नहीं। ना आत्मा में ध्वनि है, तो ना तो मैं आत्मा हूं, ना तो आप मेरी ध्वनि को सुन सकते। ना मुझ में रूप है, आप मेरा रूप भी नहीं देख सकते। इसलिए आप अब तक तो मुझे नहीं भोग पाए, जितना मैंने व्याख्यान किया। बस एक बात है, आप मेरे ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। ये मेरा गुण है, ज्ञान। हाँ जी, क्या बोला? ज्ञान गुण चेतन आत्मा का है, वो आप मेरे ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। ये एक बात बची। अब इसका उत्तर सुनो। जो आप मेरे ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, वो ज्ञान मेरा नहीं है। वो भी मेरा नहीं है। वो ईश्वर से ले रखा है। शब्द प्रकृति से ले रखा है, रूप प्रकृति से ले रखा है, ज्ञान ईश्वर से ले रखा है। मेरा क्या भोगा बताओ? आपने मेरा कुछ नहीं भोगा। इसलिए कह रहा था, आप मुझे नहीं भोग सकते, आप जड़ को ही भोग सकते हैं। जड़ वस्तु का ही भोग कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, पूछो पूछो, कहिए। मैं किस काम का हूं? हाँ, ये बढ़िया बढ़िया सवाल है। जब मैं आपका कुछ भोग ही नहीं रहा, तो आप किस काम के? मैं इस काम का हूं, इसीलिए आप मुझे दिल्ली से यहां तक बुलाते हैं। मैं कुछ काम का हूं। मैं कुछ काम का हूं, इसलिए आप बार बार बुलाते हैं कि गुरुजी आओ, हमको सुनाओ। मेरे पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा नहीं है, ये ठीक है, ईश्वर का है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, तो ज्ञान सारा परमेश्वर का है। मैं सिर्फ उसको क्या कहते हैं, उसका मैं, हाँ, कंडक्टर कह दूं, कंडक्टर, पोस्टमैन, डिलीवरी मैन कह दो। वो ज्ञान मैं अपने अंदर धारण कर लेता हूं। ईश्वर के ज्ञान को मैंने धारण कर रखा है, और वो ज्ञान मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो ईश्वर के ज्ञान का प्रस्तोता हूं। बस इसलिए मैं आपके काम का हूं। इसलिए आप मुझे बुलाते हैं, आओ जी आओ, गुरुजी सुनाओ। तो मेरा इतना ही रोल है, सिर्फ मैं ईश्वर के ज्ञान का प्रस्तोता हूं। इसलिए आप मुझे बुलाते हैं और मुझसे लाभ उठाते हैं। उठाओ, अच्छी बात है, बहुत काम का हूं। सही बात है। जो समझता है उसके लिए काम का हूं, जो नहीं समझता उसके लिए ठीक है। हाँ जी, बोलिए।
ऐसा निश्चित नहीं होता। मनुष्य के मरने का घंटा समय सेकंड कोई निश्चित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी मर सकता है, कभी भी चोट खा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मरने का दिन, कोई समय भी, स्थान भी कोई निश्चित नहीं। अगर निश्चित होता तो सड़क पर ये नहीं लिखते सावधानी से चलें। वहां क्यों लिखा है सावधानी से चलें? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली, ये क्यों लिखा है? अगर मरने का दिन निश्चित है तो सावधानी की जरूरत क्या है? मौत आएगी तो मरेंगे ना, जब आई नहीं तो क्यों मरेंगे? हैं? हाँ ठीक है, हाँ पालन करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 100 साल तब होनी चाहिए जब खाना पीना अनुकूल हो, वेदानुकूल हो। खाना पीना सारा, खाना पीना वेद विरुद्ध है, आपको पता नहीं है। सुनो मैं बताता हूं, अब सुनो, अब बोल लिया आप, अब मेरी बात सुनो। आज जो खाना पीना मिलता है बाजार में, जो गेहूं मिलता है, जो चावल मिलता है, जो अनाज मिलता है, जो सब्जियां मिलती हैं, उसमें कितना जहर भरा हुआ है। फर्टिलाइजर है कि नहीं? ऊपर इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते हैं कि नहीं? तो इतना जहर खाएगा तो कहां 100 साल जिएगा। इसलिए कम हो गई आयु। पानी पी रहा है वो शुद्ध नहीं, अनाज खा रहा है वो शुद्ध नहीं, फल सब्जियां खा रहा है वो शुद्ध नहीं, जिस हवा में सांस ले रहा है वो शुद्ध नहीं। कुछ भी शुद्ध नहीं तो 100 साल कैसे जिएगा? वो, उसको भी वही खाने को मिलता है, वो भी यही खाता है, वो भी यही बाजार का ही सामान खाता है। उसके माता पिता का शरीर भी वैसा ही है, वो कोई आसमान से थोड़ी टपका है। इसी माता पिता से ही तो पैदा हुआ है ना। जिस माता पिता ने ये जहर खा रखा है तो उसके शरीर में हेरिडिटी से जहर आता है, इसलिए उसकी आयु नहीं बढ़ती है। अगर ऐसा करेंगे, उसको गुरुकुल में रखो, वहां का शुद्ध अनाज खिलाओ, शुद्ध पानी पिलाओ, और 1 2 3 4 पीढ़ी खींचो ऐसे ही, तो 4 5 पीढ़ी में वो 100 साल जी लेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। आनंद शब्द का इक्विलेंट, विरुद्ध, हाँ विलोम, विलोम शब्द है, दुख है। दुख जो है वो आनंद का विरोधी शब्द है। वो टीवी वाले प्रामाणिक नहीं है। हम वेद को प्रमाण मानते हैं और ऋषियों को। ऋषियों ने सुख और आनंद को पर्यायवाची शब्द माना है। सुख और आनंद दोनों को इक्विलेंट माना है। महर्षि दयानंद जी ने इक्विलेंट माना है। तो जब सुख का विरोधी दुख है तो आनंद का विरोधी भी दुख हुआ। वो दोनों समानार्थक हैं, सुख और आनंद, इसलिए आनंद का विरोधी दुख माना जाता है। आनंद को समझाने के लिए उसको ये देना चाहिए। हाँ, आनंद को समझाने के लिए ये बताना चाहिए, ईश्वर का आनंद या प्रकृति का, कौन सा आनंद? ईश्वर का। हाँ सुनिए, ऐसे समझाना चाहिए कि आपने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, आपको बहुत अच्छा लगता है, खूब रुचि लेकर, खूब सुख लेकर खाते हैं। तो जितना अच्छा आपको गुलाब जामुन लगता है, जितना उसमें आनंद आता है, इसको 1,00,000 से गुणा कर दो, इससे 1,00,000 गुना ऊंचा आनंद ईश्वर का आनंद है। ऐसे समझाएंगे। यही तो बता रहा हूं, ईश्वर का आनंद इससे 1,00,000 गुना ऊंचा है। इसको मल्टी नहीं, कैसा, तो आप मुझे गुड़ का स्वाद बता दो कैसा होता है। गुड़ का स्वाद बताइए कैसा होता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकता, आप हठ मत करो, समय खराब मत करो, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। आप गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, मैं ईश्वर का आनंद कैसे बताऊं? प्रफुल्ल जी बताओ, गुड़ कैसा होता है? बता सकते? मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, मजा आता है, और इससे ज्यादा क्या कहोगे? पर क्या मीठा सिर्फ गुड़ ही होता है? 250 आइटम मीठी है, क्या सबका एक स्वाद एक जैसा है?
इतना कहने से क्या मुझे गुड़ का स्वाद समझ में आ गया कि गुड़ मीठा होता है? आप गुड़ का स्वाद भी नहीं समझा सकते शब्दों से। शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करा दे। जो अनुभूति है वो तो प्रत्यक्ष का विषय है, वो शब्द का विषय नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या में एक शब्द आया था, अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश्यम ये शब्द था। इसका मतलब था कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, उसकी वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। वो फीलिंग करने की चीज है, हाँ, अनुभूति करने की चीज है। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, मान लो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था पानी का, और आपने गलती से डाल दिया, फिर पता लगा अरे ये तो बहुत गर्म है, एक झटके से बाहर निकाल लिया। अब दूसरे ने पूछा भाई ये कैसा था, तुमने झटके से बाहर क्यों निकाल लिया? आपने कहा गर्म था। उसने कहा कैसा गर्म था? अब आप क्या बताएंगे? तू हाथ डाल के देख, जब भी पता चलेगा कैसा गर्म था। शब्दों से तो आप नहीं समझा सकते, इतना ही कहेंगे गर्म था। भाई कैसा गर्म था? वो कैसा गर्म था तो हाथ डालना, जब पता चलेगा कैसा गर्म था। है? हाँ हाँ, प्रमाण है ना, वो प्रमाण है, इसलिए उससे कोई बात बताई जाती है। और उस लेवल की नहीं समझा सकते जिस लेवल की प्रत्यक्ष से अनुभूति होती है। हाँ, सबसे ऊंचा है, आठों में सबसे ऊंचा प्रत्यक्ष है। जब व्यक्ति को किसी चीज का प्रत्यक्ष हो जाता है फिर कोई प्रमाण नहीं चाहिए, बाकी सारे प्रमाण फेल। जैसे आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, करेले का रस कैसा होता है? कड़वा है ना। अब 50 आदमी खड़े होकर ये बोले तू पागल है, करेले का रस तो मीठा होता है। आप उसकी बात मान लोगे 50 की? देखा, आप अकेले हैं और 50 लोग कह रहे हैं करेले का रस मीठा होता है, आप कभी नहीं मानेंगे। बोल रहे हैं आप कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माने? हाँ, टेस्ट कर लिया आपने टेस्ट कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, आपको पता है कड़वे का कड़वा होता है, करेले का रस कड़वा होता है। अब 50 क्या 50 लाख लोग भी कहें कि करेले का रस मीठा होता है, आप कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सबसे बलवान है, इसके सामने सब बातें फेल। इतनी ताकत है प्रत्यक्ष की। आनंद को प्राप्त करने के लिए कौन सा आनंद, प्रकृति वाला या ईश्वर वाला? ईश्वर वाला आनंद प्राप्त करना है, समाधि लगाओ। हाँ, अष्टांग योग करो, समाधि लगाओ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, दृश्यम आ गया समझ में? हाँ, तो 10 तो भूत हो गए और 13 इंद्रियां, इतने का नाम दृश्यम है। और भोग और अपवर्ग इस 2 पर्पज से बनाया गया। तो आगे हमें इस जगत का लाभ लेकर मोक्ष तक जाना है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर गाड़ी, स्कूटर, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब चीजों का लाभ लेना है। ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। इदम दृश्यम अपवर्गार्थम अस्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मलाई का मजा लेने के लिए नहीं है। हाँ, भौतिक सुख लेने के लिए नहीं है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए बनाया ईश्वर ने। पर लोग मोक्ष को समझते नहीं, जानते नहीं, वो भटके हुए हैं। वो कोई मलाई में डूबा है, कोई रसगुल्ले में डूबा है, कोई फैशन में डूबा है, कोई आभूषण में डूबा है, कोई कहाँ डूबा है, कोई कहाँ डूबा है। तो ये सब भटके हुए लोग। इस भटकाव से बचना है और लक्ष्य को समझना है कि मोक्ष हमारा लक्ष्य है। यही साधन हमको भटका भी देगा, फंसा भी देगा, और यही साधन हमको मोक्ष तक भी ले जाएगा। तो ये साधन है हमारे मोक्ष प्राप्ति के, इनका ठीक ठीक उपयोग करें। जी, दयालु है कि जीवों को जब तक मोक्ष नहीं मिलता है। जी हाँ, ईश्वर बहुत दयालु है, तब तक आपको जन्म देगा जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाए। आप 10 करोड़ जन्म लो या 10 अरब लो, तब तक देगा। उसके भंडारे में कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहोगे उतने देगा। ठीक है? नहीं बताता।